नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं RTOS, इट मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम RTOS को स्टडी करने वाले हैं, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, इनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे RTOS के बारे में। सबसे पहले हम RTOS का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। RTOS होता क्या है? देखिए, RTOS का जो फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें ये मैंडेटरी होता है कि इसको रिजल्ट उसी टाइम में देना जो टाइम इसको प्रोवाइड किया गया है। चलिए इसको एक बार डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। लिखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशल, लिखा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गिव रिजल्ट ऑन टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको टाइम दिया जाता है, ये उसी टाइम पे रिजल्ट देता है विदाउट एनी डिले, बिना किसी डिले के। इट इज़ यूज टू क्विक एंड करेक्ट रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स और उसके साथ करेक्ट रिस्पॉन्स देना इसका ज़रूरी रहता है। अगर ये नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसीलिए इसको हम RTOS कहते हैं। और इनको हम अक्सर कर उस जगह यूज़ करते हैं जब टास्क को एट ए टाइम कंप्लीट कराना होता है, जैसे कि मिलिट्री में मिसाइल्स को लॉन्च करना या और भी ऐसे कई काम जो टास्क ऑन टाइम कंप्लीट किए जाने होते हैं, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में। चलिए फिलहाल इसके मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, मेन पॉइंट क्या हो सकते हैं। RTOS वर्क फास्ट। मैंने आपको बताया था ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट और टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करता है, क्योंकि इसका नाम ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इट यूज़ इन ए मशीन वेयर इवन ए स्मॉल डिले कैन कॉजेज प्रॉब्लम। ये उन मशीन्स में यूज़ किया जाता है जहाँ एक छोटा सा डिले भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसीलिए इसको, ठीक है, उन मशीन्स में यूज़ किया जाता है जहाँ प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इट्स गिव प्रायोरिटी ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क। जो भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ये उन इंपॉर्टेंट टास्क को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ स्मॉल एंड सिंपल मेड फॉर द स्पेशल डिवाइस। ये काफ़ी स्मॉल और सिंपल होता है, ये स्पेशल डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। इट इज़ मोर रिलायबल देन नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो। ये और ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो से ज़्यादा रिलायबल होता है। विंडोज़ में आपको लेट रिस्पॉन्डिंग या बफरिंग देखने मिलेगी, बट इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता। अब एग्जांपल की बात करें तो फ्री RTOS, VxWorks और QNX, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 एग्जांपल हैं। अब उसके बाद की जाए यूज़ कहाँ किया जाता है, एयरबैग्स इन कार। हम कार के जब एयरबैग्स ओपन होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। रीज़न ये कि मान लीजिए अगर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ यूज़ नहीं करेंगे और अगर कार का किसी भी रीज़न से एक्सीडेंट होता है और इंस्टेंटली अगर एयरबैग नहीं ओपन होते तो डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए RTOS को हम एयरबैग्स में यूज़ करते हैं। रोबोट्स कुछ सर्जरी भी करते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से सर्जरी में थोड़ा सा भी डिले होता है या थोड़ा सा भी एरर डिटेक्ट होता है तो उसी टाइम एट द टाइम पेशेंट की डेथ हो जाएगी, इसीलिए RTOS रोबोट्स में भी यूज़ किया जाता है। मेडिकल मशीन्स, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको मेडिकल मशीन्स में इंक्लूड कर सकते हो। साथ ही मिसाइल और सैटेलाइट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन दोनों में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात की जाए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक फ्रेम रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा एग्जांपल है एग्जैक्ट उसी टाइम में वो काम करेगा जो टाइम उसको दिया गया होता है। और सॉफ्ट रियल टाइम ऐसा सिस्टम है जिसमें 1 से 2 सेकंड का डिले होता है। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन को डेप्थ में पढ़ने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हेयर द टास्क बी डन ऑन द टाइम ऑलवेज। हमेशा टास्क उसी टाइम पे कंप्लीट होगा जिस टाइम पे उसको दिया गया है। इवन ए स्मॉल डिले कैन कॉजेज बिग प्रॉब्लम और डेंजर। एक छोटा डिले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर्पस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ये डेंजर में भी जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एयरबैग्स इन कार, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिखा है पेस मेकर इन हार्ट डिवाइसेस। पेस मेकर जो लगता है, एक हार्ट डिवाइस होती है जो हार्ट में लगाई जाती है, उसको भी RTOS से चलाया जाता है। अगर 1 सेकंड का भी डिले होता है हार्ट बीट को इधर या उधर होने में तो डेथ हो सकती है, इसीलिए ये 2 मस्ट एग्जाम्पल। अब बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। हियर इज अ टास्क शुड बी डन ऑन टाइम बट स्मॉल डिले आर एक्सेप्टेबल। मतलब छोटे 2 से 3 सेकंड का डिले एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, दिस सिस्टम स्टिल वर्क फाइन इफ ए लिटिल लेट। एग्जाम्पल के तौर पे वॉचिंग ऑनलाइन वीडियोज़।
अब अगर वॉचिंग ऑनलाइन वीडियो एग्जांपल के तौर पर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, तो वहाँ 2-3 सेकंड का डिले होता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऑनलाइन गेम खेलना, अगर आप कोई भी गेम में रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हो, अगर रिस्पॉन्ड देर से होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एट द टाइम अगर ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अलग कैटेगराइज किया और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने अलग कैटेगराइज किया। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम थर्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे, और उस टाइम हम ये भी समझेंगे कि ये तीनों किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, तीनों का अलग अलग एप्लीकेशन